नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम संभाजी गोवा से हूँ, पूर्वरिम एरिया में, और मैं एक चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ। आज का मेरा वीडियो होगा कि आप डिजिटल थर्मोमीटर से टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन और पल्स बच्चों में कैसे चेक करोगे। इस सेम टॉपिक पे मैंने एडल्ट्स का यानी बड़ों में आप कैसे चेक करोगे उसका अलग वीडियो किया है, मेरे कोविड-19 सीरीज़ में है। प्लीज़ मेरे डॉक्टर पूनम्स व्लॉग चैनल ऑन यूट्यूब, वहाँ पर जाके आप कोविड-19 सीरीज़ देख लीजिए। लिंक मैं यहाँ पर रख दूँगी अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो। अगर आप और कहीं देख रहे हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल में जाके देखिए। तो ये जो थर्मोमीटर है, ये अभी यूज़ जब करते हैं हम, तो हम सिर्फ ऐसे ऑन करेंगे और यहाँ पर आपको नंबर दिखेंगे। जैसे ही LO नंबर आता है, हाँ, तो उसके बाद आप ये थर्मोमीटर बच्चे के आँख में डालेंगे, यानी आर्मपिट में डालेंगे। आर्मपिट में क्यों? क्योंकि मुंह में बच्चा काट सकता है। दूसरा, अगर बड़ा बच्चा हो तो वो गर्म पानी के गरगरे भी करता रहेगा, तो यानी गागल्स। तो उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर ज़्यादा आएगा, इसलिए बेटर आप थर्मोमीटर आस्तीन में यानी आर्मपिट में डाल के चेक कीजिए। यहाँ पर हम जब टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं लोगों के साथ, तो ये प्रॉब्लम को बहुत आ रहा है कि लोग गर्म पानी से गरगरे करके बाद में थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करें, इसलिए मैं बता रही हूँ। सब जब आप बच्चों में टेम्परेचर चेक करते हो तो थर्मोमीटर आप प्लीज़, बहुत छोटे बच्चों में, आई मीन ओके, बड़े बच्चे तो अलाउ कर देंगे। छोटे बच्चे अगर जैसे ही आप थर्मोमीटर ऐसे कपड़े के अंदर ऐसे डालते हो ना, ये निकाल के फेंक देते हैं। तो इन बच्चों में आप थर्मोमीटर उल्टे साइड से, यानी इस साइड से, जैसे मैं कपड़े के ऊपर दिखा रही हूँ, इस साइड से ये ऐसे डाल दीजिए, ओके, यानी कपड़े के अंदर से जाएगा, और जैसे मैं अभी ये बच्चे में दिखा रही हूँ। तो अभी ये हमारा थर्मोमीटर है, मैंने थर्मोमीटर ऑन किया है और अभी हमें बच्चे के बगल में डालेंगे। तो बच्चे के कपड़े निकाल के ये अभी बगल में डालेंगे। जैसे ही हम बगल में डाला, मैंने वो ऑन किया है और अभी स्क्रीन पे देखिए LO आने के बाद नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। ओके, सो ये जैसे ही फ्लैश होने लगते हैं, थोड़ी देर में बीप बीप करेगा, आवाज़ करेगा, तो निकाल के आप जो भी रीडिंग है वो रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी थर्मोमीटर्स जो होते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी होते हैं। तो ये थर्मोमीटर जो है, ये अभी मैं ऑन करती हूँ तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है। ओके, तो ये हम चेंज कर सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में। जैसे अभी मैं ये वाला दिखाऊंगी आपको चेंज करके, पहले ऑफ़ करेंगे। ओके, सो ये ऑफ़ हुआ। अभी जब ये ऑन ऑफ बटन है, ये आप 3 से 4 सेकंड के लिए पकड़ के रखना है, पर थर्मोमीटर पहले ऑफ होना चाहिए। ओके, सो ये हमने बटन दबा लिया। अभी आप देखोगे कि जैसे ही मैं दबाती हूँ बटन, वो फ्लैश होगा और स्क्रीन फिर डिग्री सेल्सियस में दिखाने लगेगा टेम्परेचर। ओके, सो 1 2 3 फिर फ़ारेनहाइट है, ये भी डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे ही डिग्री सेल्सियस को भी हम डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। सो मैं वो भी अभी चेंज करूँगी, प्रेस करूँगी, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गया। अभी बच्चों में डेंजरस साइंस यानी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर, या फिर बहुत सारी दिक्कत होना सांस लेने में, या फिर बच्चों की एक्टिविटी कम होना, और बच्चे को सैचुरेशन 95 से नीचे जाना, बच्चा कम खाना पीना लेना, तो ये अगर है तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बच्चों में उनकी हार्ट रेट उनके उम्र के हिसाब से ऊपर नीचे होती है, तो वो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। सो ये हो गया बच्चे का टेम्परेचर चेक करने का। ओके, दूसरा, अभी हम बच्चे में पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज़ करेंगे। बच्चे ये पल्स ऑक्सीमीटर देख के ज़रा डर जाते हैं, तो सबसे पहले आप वो पल्स ऑक्सीमीटर आपके खुद के फिंगर को लगा के देखोगे, और आप बच्चे के सामने वो लगा के बैठोगे, ताकि उसे पता चले कि ये कुछ डेंजर चीज़ नहीं है। जैसे ही इज़ ओके और उसे पता है कि ये डेंजर चीज़ नहीं है, वो आपको ये अपने उंगली पे भी लगाने देगा। तो बच्चों की कोई भी उंगली, 1 2 3 4 5, कोई भी उंगली जो उस सैचुरेशन पल्स ऑक्स के रेड कलर का जो ब्लिंकिंग लाइट रहता है ना, वहाँ तक पहुँचती है, वो वाली उंगली लीजिए। सो बीच वाली उंगली यूजुअली लंबी रहती है, तो वो उंगली सेंसर तक पहुँचती है, तो आप वही यूज़ कीजिए। अगर बच्चा हाथ का नहीं दे रहा है, तो आप पाँव के अंगूठे भी यूज़ कर सकते हैं।
जब बच्चे सोए रहते हैं तब आप उनका सैचुरेशन चेक कीजिए, क्योंकि जब बच्चा जगा रहता है कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे मैंने जिस बच्चे में किया है, ये जॉयस्टन बच्चा बहुत ही कोऑपरेटिव था। ये 7 महीने का है पर बहुत ही कोऑपरेटिव बच्चा था, और उसने मुझे सैचुरेशन भी चेक करने दिया पल्स ऑक्सीमीटर से, और थर्मोमीटर से टेम्परेचर भी इजीली चेक करने दिया। सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हिम। बट येस, आपके बच्चे बहुत नॉटी हो सकते हैं, रो सकते हैं, थर्मोमीटर या पल्स ऑक्स निकाल के फेंक भी सकते हैं। तो इसलिए आप उन बच्चों को, आप जब सोते हैं, यानी बच्चा जब सोता है, तब आप उनका टेम्परेचर और पल्स ऑक्स चेक कीजिए, यानी सैचुरेशन चेक कीजिए। तो अब मैं दिखाऊंगी कि इसका सैचुरेशन मैंने कैसे चेक किया है। ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इसका जो बटन है अगर प्रेस करोगे तो इधर ये नंबर्स फ्लैश होंगे। अभी बच्चे की जो मिडल उंगली रहती है, ओके, बीच वाली उंगली, वो आप इस पल्स ऑक्स के बीच में डालोगे। जैसे मैंने अंदर तक डाली है, देखिए मैं अंदर तक डाल रही हूँ ताकि वो जो सेंसर है वहाँ तक वो आ जाए। तो ये मैं ऑन करती हूँ, ये देखिए मैं ओपन करके, रेड लाइट दिख रही है आपको। तो ये आपको उंगली का पल्प उधर रखना है और उसके बाद थोड़ी देर तक रुकना है ताकि ये पैटर्न ठीक से आए। ये जो वेव पैटर्न होता है ना, समुंदर की जो लहरें होती है वैसे पैटर्न होता है, वैसे आना है। थोड़े थर्मोमीटर में जैसे हमारे मोबाइल की बैटरीज होते हैं वैसे लाइंस ऊपर नीचे होगी। तो एक बार वो स्टेबल होने के बाद नंबर्स आने लगते हैं। जैसे इधर ये नंबर्स आए हैं ऑलरेडी। तो ये मैं अभी दिखा रही हूँ कि माँ खुद कैसे कर सकती है। जैसे ये माँ पकड़ लेगी इस पल्स ऑक्स को, जो नाड़ा है ये, वो आप आपके गले में डाल सकते हैं, आप बच्चे के गले में डाल सकते हैं ताकि बच्चा वो निकाल के फेंक ना सके। अभी देखिए इसमें नंबर्स आए हैं ऑलरेडी। बच्चे का सैचुरेशन 97-98 है और पल्स है 143। ओके, सो बट ये अभी मैं दूसरे बच्चे में जो हेली है, उस बच्चे में मैं ये पाँव पे कर रही हूँ। तो ये पाँव के अंगूठा है, वो भी अंदर तक आपको, ये जो पल्स ऑक्स है वो आपको अंदर तक घुसाना है ताकि वो जो रेड लाइट है वो जो टो है उसके पल्स पे आ जाए, फिर वो ऑन करना है। अभी देखिए ज़रा टाइम लेगा जब तक वो डिटेक्ट करता है पल्स, तो आपको उतना देर ठहरना है। और इस बच्चे में पल्स ऑक्स ने जब पहले डिटेक्ट किया तो 93-94 ऐसे शुरू हुआ। तो आपको पहले डरने की ज़रूरत नहीं है, आप रुकिए जब तक वो पैटर्न ठीक से आता नहीं। देखिए अभी उसका भी 97-103 है। अभी जब आप ओपन करोगे तो आपको इस टाइप का एक सेंसर दिखाई देगा, तो वो सेंसर आपको दिखना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़ हुआ होगा, और इस इंफॉर्मेशन से अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो आई एम रियली थैंकफुल कि मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको इतना हेल्प कर गया। मेरी बाकी की कोविड सीरीज़ देखना मत भूलिए, डॉक्टर पूनम्स व्लॉग कोविड-19 सीरीज़, वहाँ जाके आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू।